अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। थोड़ा सा शो लेट हो गया, ज़रा आज स्पीड लगाएंगे और आज का सबसे पहला सेगमेंट है स्ट्रीट फूड। देखिए जी, वापस आ गए। सबसे पहला काम, लाइफ बॉय हैंड वॉश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन शुरुआत और आज की दो रेसिपीज़, एक स्ट्रीट फूड है और एक डिज़र्ट है। और स्ट्रीट फूड जो है हाईवे कढ़ाई, मेरे ख्याल में से नाम सुन के आपको आइडिया हो गया होगा कि हाईवे याद आ गया आपको। और बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, मैंने आपको उस दिन बना के दिखाई थी। एक तो जो बिल्कुल टमाटर और हरी मिर्च के साथ होती है सादा, वो ये शावर इस साइड में बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ सब रसों के फ्रिज से चिकन बोटी कट, और यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई में खूब सारा मीज़ान कुकिंग ऑयल, हेल्दी ऑयल, और सबसे अच्छी बात इसका हाई स्मोक पॉइंट, उसके साथ विटामिन ए, डी, ए, उसके साथ साथ ये इम्यून बूस्टर है, यानी आपकी मुदाफ़ती निज़ाम जो आमतौर पे बीमारियों से आपको बचा के रखता है उसको बढ़ाता है। ठीक है जी। और इसमें हमने तकरीबन 3 कप मीज़ान कुकिंग ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल डाल रहे हैं, इसकी वजह अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले चूल्हा ऑन किया ताकि थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये सब रोसों का पैकेट खोलते हैं। ये एक फुल चिकन है और बहुत अच्छी क्वालिटी। मैं काफ़ी दिन, इतने दिन से काम कर रहा हूँ ये, और इनका फ्रोज़न चिकन जो है आप पैकेट से निकालें तो आपको लिटरली कि आप ताज़ा ख़रीद के लाए। पता नहीं क्या साइंस है। इनके फ्रोज़न फूड जो हैं वो ऐसे हैं कि आप डिफ्रॉस्ट करके पकाएं या पका के आप उस टाइम खा रहे हो, आपको यकीन नहीं आएगा कि फ्रोज़न फूड है। इट्स सच गुड क्वालिटी। ऑयल जैसे गर्म हुआ, हमने सिंपली इसमें ये बोटियाँ डाल देनी है। आप ऑयल की मिकदार देख रहे हैं, बहुत सारा ऑयल है, लेकिन ये ऑयल चिकन फ्राई होगा, पहले चिकन उसमें से निकल आएगा, फिर इसमें दोबारा चिकन इसमें से ऑयल थोड़ा कम कर लेंगे, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। तो ये आ गया और चिकन सारे सबसे पहले शामिल कर देते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं इसी में, ताकि जैसे तेल गर्म हो तो इसकी फ्राइंग शुरू हो जाए। और हाईवे कढ़ाई बहुत टाइप्स हैं पाकिस्तान में, जहाँ कहीं भी चले जाए, कराची से पेशावर तक जाएं तो मेरे कहते हैं कि जी हर 50 या 100 किलोमीटर, 100 नहीं बल्कि 50 किलोमीटर पे कढ़ाई चेंज हो जाती है। लेकिन ये वाली कढ़ाई जो है ये मैंने ख़ास तौर पे एक जगह खाई और फिर कुछ मालूमात की तो पता लगा कि यार ये कढ़ाई जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी कॉन्सेप्ट वाइज। तो सबसे पहले ये फ्राई हो रहा है। इन द मीन टाइम इसके टमाटर कहाँ हैं भाई? फ्रिज में कढ़ाई के, ओह अभी तक थैली में है। चलो टमाटर मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो टमाटर इसके मैं अलग से पकाऊँ, और इसी वजह से फ़िलहाल चिकन पका रहे हैं और टमाटर अलग से पकाएंगे ताकि टाइम बचे। ये आम तौर पे हमारे घर में भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि चिकन को अगर पका रहे हैं, टमाटर साथ में पका रहे हैं, टमाटर और एक साथ पका रहे हैं तो टाइम लगता है। और आमतौर पे होता है एक और चीज़ ये हो जाती है कि ये जो अंदाज़ा है चिकन के पकने का और टमाटर के पकने का, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अमूमन होता है ये कि चिकन ओवर कुक हो जाता है, टुकड़े हो जाता है। इस वजह से इसको बचाने के लिए भी बेहतर होता है कि आप टमाटर अलग से फ्राई कर लें। चलिए, जब तक हम चिकन को फ्राई करें, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो टमाटर बरामद करते हैं और फिर इसको पकाते हैं, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। जी, वापस आ गए और यहाँ पे चिकन पक रहा है। अच्छा, कढ़ाई अपने बहुत तरीक़ों से बनती है मेरे घर में। और अगर आप मुझे कहें ना कि यार फौरी तौर पे कोई चीज़ पकानी क्या होनी चाहिए, मैं कहूँ कढ़ाई, बस कोई और मतलब बातचीत ही नहीं है। या मेरे पास टाइम कम है या मैंने बहुत जल्दी में कोई चीज़ बनानी है तो मेरे पास एक ही आइटम है, कढ़ाई। मतलब बिल्कुल और कहीं जहन जाता नहीं है। आई डोंट नो आपके घर में और क्या चीज़ें ऑप्शन होते होंगे आपके पास। और ये वाला जो तरीका है ये तो फिक्स कर लें। ये चिकन की फ्राइंग शायद पहले कभी आपने नहीं किया हो। ये तरीका जो कढ़ाई का आजकल है, मतलब मैक्सिमम अच्छे जो रोड साइड रेस्टोरेंट्स पे हैं उस वहाँ पे ऐसी है। ठीक है ना, चिकन अलग से इस तरह फ्राई होता है, देखें बुनाई की। इसके बाद इसको एक अलग कढ़ाई में निकाला, चिकन तकरीबन पक चुका है, थोड़ी सी इसमें कसर है, तो इसको यहाँ पे अलग कढ़ाई में निकाल दिया। और अब जो ऑयल है, ये ऑयल हमने क्या करना है कि ये सारा ऑयल नहीं चाहिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए, ये तकरीबन 1 कप। बाकी जो ऑयल है ये आपका इस्तेमाल में आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे इधर ही। ये भी ठंडा हो जाएगा
तो ये इसकी थोड़ी सफाई हो जाएगी। ये आपके सालन में, हर चीज़ में, फ्राइंग में कहीं भी इस्तेमाल होगा, ज़ाया नहीं होगा। और ये हमने, अच्छा टमाटर भूल गए रेसिपी कार्ड में, हम सो सॉरी, टमाटर नहीं डलेगा, बहुत कढ़ाई कहाँ से आएगी। तो ये हमने अलग से टमाटरों को पका लिया है ताकि टाइम बचे। यहाँ पे हम इसमें 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट पहले चिकन में डाल के इसकी भुनाई करते हैं। और हमारे साथ कॉलर है लाहौर से, कौन? फरा। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? तो कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? हाँ जी सर, अल्लाह का शुक्र। और सर आप बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपको दोबारा देख के। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करते हैं सर। हाँ थैंक जी सर। और हाँ जी बहुत लॉन्ग ब्रेक के बाद दोबारा देखने का मिला है प्रोग्राम, बहुत अच्छे। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है ज़ेब भाई जी। कोई आवाज़ आपकी थोड़ी सी ज़रा ब्रेक होके आ रही थी। कोई रिक्वेस्ट, कोई फरमाइश चीज़ कोई बनवाना चाहें आप? नहीं जी सर, बहुत अच्छी रेसिपीज आप ला रहे हैं सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, कॉल किया आपने, टाइम निकाला, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें अदरक लहसुन ये डाल के थोड़ा फ्राई किया, टमाटर यहाँ पे पक चुका है। अब आ जाते हैं इसके मसाला जात की तरफ। और बड़ी क्विक कढ़ाई है, देखें कितनी देर लगी, हमने मेरे ख्याल में 15-20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी ये। अब आ जाते हैं इसके मसाला जात। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया कुटावा, पाउडर नहीं, डब्बे का नहीं। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कुटावा, पाउडर नहीं, डब्बे का नहीं, ठीक है जी, ताज़ा। अब इसमें डलेंगी लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच, बल्कि 1 चाय का 1.5 चाय का चम्मच। और ये जो चीज़ डल रही है ये बहुत ज़रूरी है, ये तलहार मिर्च का पेस्ट, ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमने इसमें शामिल किया है। ये इसका रंग, खुशबू, जायका तीनों बराबर कर देगा साथ में ही। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा ज़रा इन्हीं मसालों में थोड़ा फ्राई करते हैं। ये देखें, इसका रंग, खुशबू, जायका ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, वो हाईवे की कढ़ाई का जो लुक है वो आ जाएगा। इसके बाद इसमें डाल देते हैं हम टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करनी है। और ये देखिए, बस इतनी देर थी। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, पहले मिक्स कर लें। आंच इसकी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, और दैट्स इट। 2-3 मिनट पकेगा इसी ग्रेवी में। इसके बाद इसमें हरी मिर्च और धनिया ये डलेगा, और ये हमारी हैवी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। हाँ, एक चीज़ तो भूल गए, नमक। वेरी नाइस। चलिए जी, ये जब तक मिक्स कर रहे हैं, और बस इसके बाद इसमें हरी मिर्चें, धनिया, और ये गया बस। और हमारे साथ कॉलर भी है। हाँ जी, निगत, अस्सलाम वालेकुम, कराची से, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? जी, मुझे आपसे ये पूछना था, ये जो काबली दाल होती है, तो आप इसके सिलसिले में ज़रा मुझे बता दीजिए प्लीज़। कौन सी दाल? काबली दाल, जो आपने परसों जिक्र भी किया था इस चीज़ का, जिसके कबाब बनते हैं, स्ट्रीट कबाब बनते हैं, ये सब। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मैं भी बताता हूँ। जी जी, हुकुम फरमाइए, उसके बारे में क्या पूछना है? वो ये पूछना है कौन सी दाल होती है, ये काले चनों की होती है या सफ़ेद चनों की होती है? नहीं, ये आम वो चने की दाल है। वो चने की दाल को कहते हैं काबली? हाँ जी हाँ जी, चने की दाल। अच्छा जी। हाँ, कुछ जगहों में काबली चना भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। कुछ जगहों में इसकी कॉम्बिनेशन बनाई जाती है, चने की दाल और काबली चना दोनों का। अच्छा। और कुछ जगहों में सिर्फ चने की दाल होती है। ये कराची में अगर आप ये बन कबाब मिलते हैं तो उन पर चेक करेंगे तो कुछ काबली चना ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हर एक का अपना सीक्रेट फार्मूला है। ले जी, हाईवे कढ़ाई होगी तैयार, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कहने जाएगा, विल बी राइट बैक।
जी वापस आ गए। और ये कढ़ाई मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, दिखा दूं। उस दिन हमने बनाई थी वो नमक मंडी जो पेशावर साइड की, मेरी सबसे फेवरेट वही है। उसके बाद ये कढ़ाई है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं क्विक। और कितनी देर में बनी, आई थिंक 15 मिनट। चिकन पका, उसके बाद हमने इसकी ग्रेवी देखें, इसमें हमने टमाटर थोड़ा सा ऐड किया है। और ग्रेवी बढ़ानी है तो फिर इसमें टमाटर ही बढ़ा दीजिएगा, या एक आदत प्याज दरमियाने साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं तो थोड़ा सा सालन मीठा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आता। ये तैयार हो गई, साइड पे रख दी। हमने पहले मीज़ान कुकिंग ऑयल में चिकन फ्राई किया 15 मिनट तक। जब तक चिकन पका, चिकन निकाला, थोड़ा सा ऑयल वही रखा, टमाटर 3 अदद 4 अदद अलग से पका लिए, वो शामिल किए। इसके बाद इसमें लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च का पेस्ट। ये जो इसका रंग आप देख रहे हैं ना, बड़ा खूबसूरत लाल रंग, ये तलहार मिर्च के पेस्ट से आया है। बाज़ार में अगर ये लाल रंग आ रहा है ना, तो समझ जाएं कि या तो लाल मिर्ची ज़्यादा है या फिर कलर डाला है, और कोई तरीका नहीं है। ये बिल्कुल इसका रियल कलर है। इसके बाद इसमें हमने सूखा धनिया, सफ़ेद जीरा के खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक, और साथ में ऊपर से फिर धनिया, हरी मिर्च, और उसको साथ उसको फ्राई कर दिया। आप चाहे तो बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं। 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर कढ़ाई तैयार हो गई। अब आप आते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, जो कि डिज़र्ट है। क्या है, गाजर का हलवा देख भी रहा हूँ। और इसको मैंने इतना बनाया है, अभी भी मेरे पास गाजर कटी हुई पड़ी हुई फ्रिज में, खोए पड़ा हुआ है। आज शाम को बनाऊंगा। सुस्ती हो रही है 3, 4, 5 दिन से, क्योंकि आखिरी टाइम रह गया है सीज़न की गाजर का, बस कुछ दिनों के अंदर जाने वाली है, फिर वो दूसरी गाजर आनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा इसका हलवा बना लें। और हलवा बनाने के लिए ये बड़े पहले बचपन में बनाते थे, शुरू से मुझे बहुत पसंद था। एक सबसे बड़ा मसला जो होता था इसके साथ, वो बाज़ार में जिस तरह का गाजर का हलवा मिलता था वैसे हमसे बनता नहीं था। हम जब भी बनाते थे तो वो एक तो इसका कुकिंग टाइम आधा पौना घंटा लग जाता था, क्योंकि गाजर पानी छोड़ती है। आप उसको सुखा रहे हैं, वो गाजर पकते पकते बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता था। मैं हैरान होता था, बाज़ार में जो गाजर का हलवा मिलता है इसमें क्या ख़ास बात है, कैसे ये क्यों हमसे ऐसे नहीं बनता। अब आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली 15 मिनट के अंदर अंदर ये गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ पे देसी घी 1 कप लिया, जैसे गर्म हुआ इसके बाद ये लीजिए, इसमें हमने गाजर हमने शामिल कर दी, कद्दूकश तकरीबन 1 किलो है। और सीधे सीधे ये हमने पहले इसमें शामिल करने के बाद, पहले तो इसकी थोड़ी सी ज़रा होगी भुनाई। और हमारे साथ कॉलर है इस्लामाबाद से, कौन? समीना। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। शेफ महबूब, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मुझे ये पूछना था कि जो आपने अभी हाईवे कढ़ाई में जो तलहार मिर्च की पेस्ट डाली है, तो आप जो जुगाड़ लगाते होते हैं, इसमें कोई जुगाड़ नहीं चल सकती? हाँ, जुगाड़ मैं भी बताता हूँ। आप भी बता दीजिएगा। बाकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये इसकी अवेलेबिलिटी का बड़ा इशू है, आई हैव नो आइडिया। ये पाकिस्तान में, ये तलहार असल में एक जगह का नाम है सिंध में, वहाँ ये उगती है और पूरे पाकिस्तान मिलती है। आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो व्हाई कि ये बहुत सारे शहरों में अब नहीं मिलती। एक तो इसका सीधा तरीका ये है कि किसी भी स्टोर, मेरे घर में पड़ी हुई है, मेरे ख्याल में शायद पिछले साल आई थी। ये ऐसी है और इसको हम फ्रीज़ कर देते हैं, फ्रीज़र में पड़ी रहती है। फ्रीज़र में 1-2 साल भी ख़राब नहीं होगी। बाहर ना छोड़ें, बाहर में चूँकि नमी और गर्मी की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है और ये इसमें कीड़ा पड़ जाता है, तो उस वजह से इसको फ्रीज़ कर लें। दूसरा जुगाड़ इसका, इसी से मिलती जुलती मिर्चें हैं बाज़ार में जो कि तलहार नहीं है। आप देखेंगे तो साइज़ में थोड़ी सी ज़रा बड़ी है और छोटी है। तलहार की मिर्च तो तकरीबन इतनी कोई साइज़ की होती है, और ये वाली जो है थोड़ी छोटे साइज़ की है, सूखी होती है। इसमें तीखापन होता है हल्का सा, लेकिन बहुत तेज़ नहीं होता। कलर इनका भी बड़ा अच्छा है। बाज़ार में आप चेक कीजिएगा, ये वाली मिर्च भी अगर आपको मिल जाती है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने लाल मिर्चें जो इसमें इस्तेमाल की थी वो ना करें। और बाकी जुगाड़ तो बस यही है कलर है, फूड कलर है, अदरवाइज़ आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। तलहार मिर्च अब चूँकि नेचुरल इंग्रेडिएंट है और इसका खुशबू, जायका सब कुछ बिल्कुल मुनफरिद। ले जी, ये हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे ये कुटा हुआ सब्ज़ इलायची का दाना, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और ये आ गया तकरीबन 1.5 कप इसमें चीनी। और इसके बाद हमने इसको कर लेना है मिक्स। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है जब ये गाजर का हलवा बनता है भी, देखिए जैसे हम पानी शामिल करेंगे ये सारी गाजर पानी छोड़ देगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि अरे इतना पानी छूट गया, अब इसको क्या करें, सुखाएं। सुखाने बैठ गए तो गाजर गई, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। 3-4 मिनट पकेगा और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं, कहीं जाके। बी राइट बैक।
ले जी, वापस आ गए और गाजर का हलवा हो गया रेडी। ये देखें, इसमें हमने खोया शामिल किया है। 1 किलो गाजर का हलवा है, आधा किलो खोया है। ये कैलकुलेशन जहन में रखिएगा। उसके बाद हमने सिंपली इसको पकाया तकरीबन हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट। खोया शामिल करने के बाद इसको दम पे रख दीजिए। आपको पानी थोड़ा सा नज़र आएगा, फिक्र नहीं करें, थोड़ी देर के अंदर अंदर ये गाजर और ये खोया दोनों पानी जज्ब कर लेंगे, लेकिन खोए को पकाना नहीं है, ठीक है ना। खोया ऊपर से हमने रखा था, ठीक है। अब सिर्फ मिक्स करेंगे बस। इसको मिक्स किया और खोए को पकाएंगे तो खोया दानेदार हो जाता है, थोड़ा सख्त हो जाता है। अभी बड़ा मज़े का और बाज़ार का में जो गाजर का हलवा मिलता है, अब देखें उसकी रंगत बिल्कुल वैसी है जैसी बाज़ार के गाजर के हलवे की होती है। और थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ना है बस, वो खुद ब खुद ही टूट जाएगा। चले, तो मिक्स किया और चम्मच नहीं है भाई निकालने के लिए, पहले ज़रा कुकिंग स्पून वगैरह मैं ज़रा ढूंढ लूँ। अच्छा, जब तक कॉलर से बात कर लेते हैं और स्पून चाहिए होगा मैं। ज़ुहैब भाई जी जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं नौशी बोल रही हूँ, कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, हुक्म। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। आपका खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई रिक्वेस्ट, कोई रेसिपी जो आप सीखना चाहें? ये पेशावर है कि कढ़ाई तरकीब बता देंगे? मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमने सिंपली तकरीबन 3 कप मीज़ान कुकिंग ऑयल में पहले चिकन फ्राई किया। 1 किलो चिकन था सबरोसो का, और चिकन की फ्राइंग हो रही थी। हमने 3 अदद 4 अदद टमाटर अलग पैन में स्लाइस करके उनको पका लिया। और उसके बाद हमने उनमें से चिकन निकाल के थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा जो था वो निकाल के फिर इसमें पहले अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच उसमें फ्राई किया। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, तलहार मिर्च अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, वो लाल रंग इसका आता है। अदरवाइज़ आप सिंपली इसको नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर बढ़ा सकते हैं रंगत के लिए, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। फिर इसमें हमने शामिल किया 1 खाने का चम्मच धनिया ज़ीरा, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच नमक, और फिर ये टमाटर जो थे ये शामिल कर दी, तलहार मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया, तेज़ आंच में भुनाई की, हरी मिर्च धनिया, एंड दैट्स इट, बस सिंपल ये ले। और ग्रेवी हमने बेसिकली प्याज का कोई इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रेवी बढ़ाने के लिए अगर प्याज आप नहीं पसंद करते कि थोड़ा सा सालन मीठा हो जाता है, तो फिर आप इसमें सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल टमाटर की मिक़दार बढ़ा दें। दही वगैरह इसमें नहीं पड़ता, अगर डालना चाहते हैं। देखें, कोई भी रेसिपी जो मैं अपने शो में दे रहा होता हूँ, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक मेरी सोच, मेरा आइडिया है, ठीक है ना। ये मस्ट नहीं है कि ये आपको सूट करे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करें। चेंज कर नहीं सकते, करें। जब तक इसमें ये तब्दीली नहीं आएगी, आप देखेंगे कि आपको कुकिंग का मज़ा नहीं आएगा। रेसिपी लेना कहीं से और उसको एज इट इज़ बनाना बड़ा आसान काम है, मुश्किल है खैर वो भी, लेकिन मज़ेदार बात इसकी सबसे बड़ी जो है वो है कि आप इसमें अपना रंग डालें, अपना स्टाइल डालें। और दही शामिल करना चाहते हैं दही कर लें, प्याज शामिल करना चाहते हैं प्याज कर लें, ग्रेवी बहुत बढ़ाना चाह रहे हैं कम करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आपको सूट करती है, जो चीज़ आपको पसंद है करें। घबराए नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उन्होंने भाई रेसिपी दी थी और हमने लिखी और हमने वैसी बनाई जैसी उन्होंने सिखाई थी। ये इसमें कोई कमाल नहीं है। कमाल इस बात का है कि आपके पास कोई रेसिपी आए और आप इसमें अपना रंग डालें, अपना स्टाइल डालें, और फिर आप देखें कितना मज़ा आएगा आपको। गाजर का हलवा है फॉर एग्जांपल, ये जो ये खोए का तनासुब है, इसको कम कर लें, ज़्यादा कर लें, कोई और चीज़ शामिल कर लें। मेरे घर में जो बनता है तो हम ये सब्ज़ इलायची की जगह मैं इसमें ज़ाफ़रान शामिल करता हूँ, उसका बहुत ही मज़े का जायका आता है। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।